नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु कुमार और हम आप फिर से आ चुके हैं आपके साथ फैंटास्टिक एआई न्यूज़ लेकर, 5 एआई गज़ब न्यूज़ लेकर जो आपको सुनकर आज मज़ा आ जाने वाला है। कहीं जाइएगा मत, आपको हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज के बारे में आज एआई न्यूज़ सुनाएँगे। तो यार देखो क्या-क्या चल रहा है एआई के फ़ील्ड में। हम बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आए हैं, टॉप 5 न्यूज़ इस वीक एआई में कि क्या-क्या हो रहा है और आपको सुनकर मज़ा आएगा। तो पहला न्यूज़ है कि भैया ओपन एआई, एनवीडिया की डील जो है ठंडे बस्ते में जा चुकी है। आपने वो सुना होगा भैया $100 बिलियन का डील किया था ओपेनएआई और एनवीडिया ने लास्ट सितंबर में। और ये पता चला कि भैया ऐसी कोई डील हुई नहीं। जो ये जेनसेंग भाई साहब हैं वो मना कर रहे हैं कि ना भैया ऐसा कुछ भी नहीं था हम दोनों के बीच में। ये तो भैया वैसे ही हुआ कि सही शादी अनाउंस कर दी और पता चला कि कभी प्रपोज़ ही नहीं किए थे। तो एनवीडिया के सीईओ भाई धीरे-धीरे कानो-कान मतलब लोगों के कान में धीरे-धीरे डाल रहे थे कि भैया ऐसा कोई डील नहीं हुआ है। हमने कोई पेपर साइन नहीं किया है और भैया किसी ने लीक कर दी न्यूज़। और लीक कर दी तो भाई पता चल रहा है कि भैया कुछ है ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया ओपन एआई के साथ है क्योंकि ओपन एआई को ज़रूरत है। ओपन एआई को लिटरली एनवीडिया के चिप की ज़रूरत है और एनवीडिया की चिप की ज़रूरत सबको है यार। लाइक इट्स नॉट कि सिर्फ ये ओपन एआई पागल है, भाई सब लोग पूरी दुनिया पागल है एनवीडिया के चिप्स की पीछे क्योंकि पूरा एआई जो चल रहा है ना पूरा मार्केट, वो एनवीडिया के चिप्स की वजह से ही चल रहा है। अगर एनवीडिया के पावरफुल चिप्स नहीं हो तो एआई काम ही नहीं करेगा, इसलिए तो और कोई कंपनी है ही नहीं उस लेवल पे। तो यही है कि भैया और एनवीडिया ने वादा किया था ओपेनएआई को कि भैया तुमको सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चिप्स देंगे हम। अपने पास जो है प्रायोरिटी एक्सेस रहेगा तुमको सबसे एडवांस चिप बनेगा सीधे-सीधे तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। लेकिन पता नहीं अब क्या हो रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है। और इसमें मैटर यही करता है ना कि अगर ओपेनएआई को अगर ये एडवांस चिप्स नहीं मिलेंगी, तो भैया वो अपने वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पीछे चले जाएँगे। हुँ? पीछे चले जाएँगे उसमें भैया गूगल है, मेटा है अमेज़न है, ये सब जो है भैया एआई रेस में आगे आ जाएँगे। और ऑलरेडी देखो ना एंथ्रोपिक ने तो भाई अकेले गूगल और मेटा तो छोड़ो एंथ्रोपिक ने लगा रखी है, ये ओपन एआई की। एंथ्रोपिक इतना खतरनाक खतरनाक चीज़ लेके आ रहा है कि भाई ओपन एआई के पास कुछ जवाब ही नहीं है उसका। हुँ? तो आने वाला है और ये देखो ये लड़ाई हालाँकि अमीरों की है, हमको चिंता करने की ज़रूरत है। ये भैया यूएस के अंबानी और अडानी लड़ रहे हैं। और हमें क्या और कई बार ये लगता है कि भैया ये कुछ जानबूझ के भी कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि लोग मिलके भाई सुनो-सुनो एक काम करते हैं, दोनों लोग मिलके कोई खबर फैला दें कि डील साइन है और $100 बिलियन का डील साइन है। अब उससे क्या होगा कि भैया जब 2 बड़ी-बड़ी कंपनी एक साथ दोनों के स्टॉक मार्केट प्राइसेज़ ऊपर उठ गए, खतरनाक तरीके से। उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया कि भैया अब आ जाएगा, आ जाएगा। भाई पैसा ही पैसा होगा। अब पता चल रहा है कि कुछ था ही नहीं ऐसा। तो ये तो भाई अमीर लोग हैं, ये लोग आपस में करते हैं कि भैया हाँ, खबर उड़ा देते हैं, बाद में मना कर देंगे। उनका क्या जाता है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बट ये भी है कि हाँ, एक फैक्टरी भी की हो सके क्योंकि इधर में पास्ट जो कुछ 5-6 महीने उसमें बहुत कुछ चेंजेज़ आए हैं। जैनसिंग भाई साहब को लग रहा होगा कि यार अभी तक तो उस समय क्योंकि जब डील साइन करने की बात करते तब ओपेनएआई बड़ा अच्छा उचक रहा था कि भैया हम सबसे आगे, हम सबसे आगे। अब पीछे में देखो भैया जेमिनी ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। गूगल जेमिनी अच्छा कर रहा है, ग्रॉक एआई अच्छा कर रहा है, एंथ्रोपिक एआई अच्छा कर रहा है। मतलब ये सब लोग इधर में कम्पीट कर रहे हैं ओपन एआई से। ओपन एआई का अब वो रौला नहीं रहा है, जो पहले था। ओपन एआई को भाई ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। और ओपन एआई के सैम अल्टमैन को भी बुरा लग ही रहा होगा कि यार ये तो वही बात है ना कि अब तुम्हें मान लो एग्जांपल लो, तुम अपने दोस्त के साथ ट्रिप बनाओ कि भाई चल यार चलते हैं घूम के आएँगे, ठीक है। और वो अंतिम मौके पे जाके ट्रिप कैंसल कर दे तो बुरा तो लगता है ना। तो ओपन एआई के सैम अल्टमैन को भैया बुरा लग रहा होगा कि यार ट्रिप कैंसल कर दिया यार लास्ट टाइम पे, तो ये तो नहीं करना चाहिए था। अब है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब ट्रिप कैंसल हो गई और ओपन एआई के लिए थी क्योंकि भाई एक तो हर जगह से ये एंथ्रोपिक उनके पीछे पड़ा है, ऊपर से एनवीडिया वाला भी गया था। अब पता नहीं क्या होने वाला है भाई मार्केट में। और एनवीडिया भाई देखो एनवीडिया तो रहेगा टॉप पे क्योंकि एनवीडिया इज जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल, एवरीवन वांट्स एनवीडिया, समझे। और ढेर सारे लोग पढ़े हैं, ढेर सारे सिग्नल लौंडे जितने भी घूम रहे हैं ना गूगल फेसबुक अमेजन सब सभी सिंगल लौंडे पड़े हैं। जैसे ही ब्रेकअप हुआ इन लोगों का एक कंधा देने को आगे तैयार हो जाएंगे, अरे हम है ना हमें दे बेच दो, हमें हमें दे दो अपने चिप्स, और क्या हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है, और क्या ये सब आ जाएंगे भैया एनवीडिया का पूरा कि भैया एनवीडिया के पास ऑप्शन है, किसी के पास भी जा सकते हैं और क्या, समझे। तो ये लेवरेज है भाई, ऐसे ही होता है रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में सिर्फ लेवरेज चलता है, किसके पास कितने ऑप्शन है, किसके पास जितने ऑप्शन है वो उतना ज्यादा स्मार्ट, समझे। और भैया बुरे वक्त में कोई नहीं साथ देता, इतना ध्यान रखना। यही हो रहा है एन ओपन एआई के साथ, उसका एकदम बुरा वक्त चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है हेल्प करने। वो अपने दम पे जितनी चीजें चल रही हैं। और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, इतने सारे जितने कॉम्पिटिटर्स आएंगे मार्केट में उतनी चीजें मुश्किल होती जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज पे।
नेक्स्ट न्यूज़ पे क्या आ रहा है? तो इसी का एक खतरनाक न्यूज़ अलग है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि एनवीडिया इज़ अ काइंड ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, जिसके पीछे सब पड़े हैं, ठीक है? सबको एनवीडिया, 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 पागल है एनवीडिया के पीछे। लेकिन इमेजिन इफ देयर इज़ वन अनदर ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, तो फिर क्या होगा? तब तो कॉम्पिटिशन आ गया, समझे? वो भी समवन न्यू इन द मार्केट। तो यही हुआ है कि भाई पॉजिट्रॉन चैलेंजेस एनवीडिया, न्यू कंपनी आ रही है, और ये न्यू कंपनी इसने अभी रिसेंटली दो 230 मिलियन जो है वो रेज किया है मार्केट में। तो किससे compete करने के लिए? एनवीडिया की एआई चिप से compete करने के लिए। और इनको स्पेशल क्या बनाता है? इनकी स्पेशल बात है कि भैया ये 1/3 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं जितना एनवीडिया का चिप्स कंज्यूम करता है। एनवीडिया अगर 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो भैया ये 30-33 यूनिट में ही निपटा देंगे, समझे? सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो मतलब अब वही समझो ना कि अगर तुम्हारे पास फ़ोन है, एक फ़ोन की बैटरी चलती है 5-6 घंटे, एक फ़ोन की बैटरी उतनी उससे अधिक उतनी कैपेसिटी वो 1.5 घंटे 2 घंटे चलती है। तो जो भाई जो 5-6 घंटे वाली बैटरी और लोगे ना, तो वही सेम चीज़ है भैया। तो यहाँ पे खतरनाक कॉम्पिटिशन एनवीडिया को भी मिलने वाला है, क्योंकि एनवीडिया का भी लेवरेज अभी तक यही था कि भैया हम हैं, हम सबसे बेस्ट हैं, हमारा से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन अब कॉम्पिटिशन आ रहा है, सो देयर इज़ समवन मोर ब्यूटीफुल, मोर यंगर देन एनवीडिया इन द मार्केट। बट वही है ना कि एनवीडिया के पास भी लेवरेज है। एनवीडिया भाई इतनी बड़ी कंपनी है, 20 साल से वो लगे पड़े हैं, अब जाके तो उनको सक्सेस मिली है, तो कोई तुरंत आके तो रिप्लेस नहीं कर देने वाला है। हाँ, लेकिन बट कंपटीशन इज गुड इन द मार्केट, तो वही है। और बात ये नहीं कि जो इस समय चिप्स की इतनी बात है कि भाई जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, भैया उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कंप्यूट पावर चाहिए होता है, समझे? भयानक बिजली चाहिए होता है। वो भयानक बिजली अगर तुमको चाहिए, तो आप समझ रहे हो? तो अगर 100 यूनिट का बिजली चाहिए और वहाँ पे कोई 33 यूनिट में काम करने को तैयार है, तो उसको तो मिलेगा ना एवरेज। बस पूरी चीज़ बिजली पे चल रही है, पूरा एआई बिजली पे चल रहा है। बिजली की, और बिजली मतलब पानी, समझे? तो भाई वाटर का इश्यू है, एनवायरनमेंट का इश्यू है, तो अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है, तो भैया उसको तो बूस्ट मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो अब वही है, अब 33 1/3 बहुत बड़ा ही एक नंबर होता है। मान लो 66% जोमेटो स्विगी पे ऑफ चल रहा है, तो भैया तो जाओगे ही खाने, और क्या। तो इट्स लाइक सेम थिंग, समझे? तो ये एआई डेटा सेंटर्स भाई भयानक बिजली खाते हैं, और इस चक्कर में तुम देख रहे हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दोबारा स्टार्ट होने की बात हो रही है कि भैया हम स्टार्ट करेंगे फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात हो रही है, और वहां पे भी अगर ये सब इफिशियंसी की ना बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भैया कम रिसोर्सेज में ज्यादा बिजली बनती है, तो यहाँ पे अगर जब कम बिजली की बात हो रही है, तो भाई ये तो होगा ही होगा। और सबसे एक और चीज है कि पॉजिट्रॉन जो है वो एरिजोना में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, यूएस में। एनवीडिया के मैक्सिमम चिप्स जो है भाई ताइवान में बनते हैं, टीएसएमसी ताइवान। अब वो वहाँ पे एक चाइना का एक अलग एंगल है। हमेशा यूएस का फटी पड़ी रहती है कि कब ताइवान अटैक कर देगा और यहाँ पे जितने भी चिप्स बन रहे हैं हमारे लॉक हो जाएंगे, हमारा पूरा मार्केट। तो जल्दी जल्दी अपना सब एरिजोना में शिफ्ट करने के चक्कर में लगा है यूएस, और क्या जल्दी जल्दी। तो अब ये जो है जो कंपनी है वो एरिजोना में ही है, तो फिर तो यूएस भी इसको सपोर्ट कर रहा है, और क्या। और यूएस ही नहीं, कतर गवर्नमेंट का फंड लगा हुआ है इस कंपनी में। सोच रहे इंटरनेशनल गेम कैसा है। कतर गवर्नमेंट जो है इसमें लगी पड़ी है, समझे? बट चैलेंज इसमें वही है कि भाई एनवीडिया इतने सालों से मार्केट में है, मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर है सब इसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, इसी चिप के अकॉर्डिंग, एनवीडिया के चिप्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो पॉजिट्रॉन को पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी एकदम खतरनाक है, रोबस्ट है। और ये आपकी जो कंपनीज हैं, अगर आप हमारा चिप्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे बिजली में, तभी ये एनवीडिया की मोनोपोली तोड़ पाएंगे। तो लंबा गेम है, देखते हैं क्या होता है। तो फिर चलते हैं तीसरे न्यूज पर, और ये तीसरा न्यूज भी काफी इंटरेस्टिंग है कि डीप सीक, समझे? डीप सीक भैया फिर से नए मॉडल्स लाने वाला है। डीप सीक इंट्रोड्यूस एमएससी टू इनहेंस एआई मॉडल ट्रेनिंग, समझे? ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आ रही है। और इसमें डीप सीक का तुम देख रहे हो, डीप सीक भैया एफिशिएंसी ब्रेक थ्रू में भैया मानना पड़ेगा चाइना वालों को, समझे? उधर अमेरिका वाले सोच रहे हैं कि भैया हम किसी तरीके से चिप्स जो है चाइना जाने से हम रोक दें। अमेरिका एक ऐसा देश हो गया ना, कुछ कुछ बच्चे नहीं होते हैं कि हम अपना टिफिन चुरा के खाएंगे, हम किसी से अपना खाना नहीं शेयर करेंगे। वैसे ही यूएस का हो गया कि भाई हम अपने चिप्स किसी को नहीं देंगे, हम अपना चिप्स अपने पास रखेंगे, अपना चिप्स खुद खाएंगे, अपने चिप्स का खाओ ना यार। खाओ, और क्या, दुनिया में लोग फिर चिप्स नहीं बना लेंगे? फिर देखो चाइना बना रहा है, और
चाइना अपना अलग तरीके से, अगर उसके पास देखो वो चिप रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए चिप तो बना ही बना रहा है। अब वो क्या करे कि भाई हमारे पास जो सस्ते चिप्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास उतने एडवांस चिप नहीं है, बट हम उन्हीं सस्ते चिप्स से उतने ही लेवल का कंप्यूट क्रिएट कर लेंगे, उतने ही लेवल का ऑपरेशंस हम बना लेंगे, अपने लेवल का हम जितनी हमको जितनी रिक्वायरमेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसमें एल्गोरिदम अच्छा कर देंगे, मैथ्स मैथ्स का इस्तेमाल, क्लेवर मैथ्स, समझे? कि भैया हम चालूगिरी से मतलब उतने ही क्वालिटी ऑफ चिप्स में हम बेटर आउटपुट जनरेट कर देंगे। यार मस्त, और क्या। और ये भाई इन्होंने नया एकदम ट्रेनिंग अभी मेथड निकाला है एमएससी, जिसकी वजह से जो पावरफुल एआई जो है, एआई सिस्टम है, वो वीकर चिप्स के साथ भी काम करेगा, समझे? और ये अमेरिका ने बैन किया अभी एनवीडिया का जो H100 चिप्स हैं ये चाइना में जाने के लिए। तो ये अमेरिका को लगा था कि भैया हम इसे स्लो कर देंगे, हम स्लो कर देंगे चाइना की प्रोसेस, लेकिन चाइना ने भी बोला कि भैया हम कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे, क्योंकि चाइना भाई एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में। भाई वो भी जुगाड़ में वैसे ही रहता है, वो भी वॉशिंग मशीन में लस्सी बना देते हैं। ये सब मामले में चाइनीज़ भी बहुत तेज़ है भैया, उनको भी पता है कि भैया कैसे करना है गेम। और वही है कि आखिर तुम कब तक रोकोगे? ये यूएस की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो सोचता है कि भाई हम किसी को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो वो शायद नहीं बना पाएगा। इंडिया के साथ भी किया, इंडिया को 99 में कारगिल वॉर में जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं दिया, हमने खुद का बना लिया। उसके पहले भी कितनी बार मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दिया, रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं दिया, हमने अपना खुद का बना लिया। इसरो देखो आज के समय में क्या कर रहा है। कई बार होता है ना कि तुम डिपेंडेंसी क्रिएट करके रखो तो बेटर होता है, कि भाई ये आदमी हम पे निर्भर है, ये हमसे ही टेक्नोलॉजी खरीदता रहे, हमसे ही सामान खाता है, क्योंकि तुम जैसे ही रोकोगे वो फिर दिमाग लगाएगा कि यार कैसे भी करके अपना बनाना है, समझे? और जिस दिन अपना बना लेगा वैसे भी तुम्हारे पास नहीं आएगा वो। तो कम से कम जो कॉपरेशन है वो करते रहो, हो सके इसी बहाने डिपेंडेंसी के बहाने कम से कम 2 बात सुन लेगा। जिस दिन वो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से उस दिन दोबारा थोड़ी ना आने वाला है। तो वही है, अब उन्होंने दिमाग तो लगाया कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास एडवांस चिप्स तो नहीं है, क्या हम एल्गोरिदम अपनी अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं? तो वही, अब एल्गोरिदम तो भाई देखो दिमाग वालों का काम है। कौन मैथ्स उसके लिए आपको चाहिए होते हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, दिमाग वाले। ठीक है, वो चाइना के पास भर-भर के है। यूएस खुद डिपेंडेंट है चाइनीज और इंडियन इंजीनियर्स पे। तुम कहाँ से कर लोगे बराबरी? ठीक है, बट ठीक है, कर ही रहे हैं और क्या। अब ये फरवरी में आने वाला है भैया R2 और R4 चिप्स, ठीक है? अगर R2 और R4 मॉडल्स, ठीक है? ये मिड फेब में आ रहे हैं डीप सीक के। अगर उसमें पता चला कि भैया ये कर ले रहे हैं उतना ही लेवल का प्रोसेसिंग और कंप्यूट जितना ये ओपन एआई एंथ्रोपिक मिलके कर रहे हैं, इतना पैसा लगाने के बाद से, और ये डीप सीक उतने ही चिप्स की मदद से अच्छा कंप्यूट कर पा रहा है, तब तो भैया यूएस फिर अरे मोरी भैया फिर चिल्लाएंगे ये लोग, फिर दादा चिल्लाएंगे, कह रहे अरे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया? अरे होएगा ही होगा, और क्या। तो वही है। तो चाइना इज प्रूविंग दैट कि इनोवेशन बीट्स ब्रूट फोर्स, समझे? अगर और इससे बाकी देशों को भी मिलेगा, मतलब इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू अदर नेशंस कि भाई हमको यूएस पे डिपेंड नहीं रहना है। इंडिया को भी लगेगा कि भैया, इंडिया को भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार कोई जरूरी थोड़ी ना कि हाँ यूएस के भरोसे ही हो सकता है। हम अगर हमारे पास एडवांस चिप्स नहीं है, ठीक है, चिप्स फैब्रिकेशन यूनिट हमारे पास नहीं है, हमारे पास टीएसएमसी नहीं है, हमारे पास एरोजेना नहीं है, हमारे पास एडवांस एनवीडिया के चिप्स नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, हम कम कैपेसिटी वाले चिप्स बनाएंगे, लेकिन एल्गोरिदम बेटर बनाएंगे। उस एल्गोरिदम से होगा भैया कि हम उतने ही लेवल का कंप्यूट क्रिएट कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग इन अपकमिंग टाइम्स। एक और न्यूज़ चलते हैं, ये न्यूज़ सबसे अधिक आज के समय में फेमस हो रही है और ये भैया खतरनाक धुआं-धुआं कर रखा है इंटरनेट में। मोल्ड बुक, एआई सोशल नेटवर्क, समझे? तो ये एक सोशल नेटवर्क लॉन्च हुआ है वेयर ओनली एआई बॉट्स कैन पोस्ट, मतलब एआई बॉट्स इस पे पोस्ट कर रहे हैं। मतलब मोल्ड बुक इज़ लाइक एआई एजेंट्स का फेसबुक, समझे? ह्यूमन सिर्फ देख रहे हैं, उस पे सारे बॉट्स जो है आपस में बात कर रहे हैं। और क्या हो रहा है कि ये अप्रॉक्स पे 1.5 मिलियन एआई एजेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। ये फेमस इसलिए हुआ कि भाई सिर्फ 2 दिन के अंदर अप्रॉक्स 1.5 मिलियन एआई एजेंट्स उसको ज्वाइन कर लिए, समझे? और वो अपना ही पोस्ट बना रहे हैं, अपना ही डिबेट कर रहे हैं। एआई एजेंट्स, समझे? इंसान नहीं, एआई एजेंट्स। वो एआईज़ आपस में बात कर रहे हैं, समझे? जोक बना रहे हैं ह्यूमन्स पे। अपना एक कल्चर बना दिया, अपना एक रिलीजन भी बना दिया उन्होंने। एक नया फोरम रोस्ट ह्यूमन्स करके एक फोरम बना दिया उस पे, समझे? और इसे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो भैया इसको एकदम बोला है कि भैया ये सबसे अभी के समय में इंटरेस्टिंग प्लेस है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जितने भी फोरम्स है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फोरम यही है कि वहां पे भैया खतरनाक लेवल की बातें हो रही हैं जो इंसान भी नहीं कर सकते। बट इससे अलग अलग तरह के खतरे आ रहे हैं भाई। सिक्योरिटी रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि भैया
ये तो मतलब एक लाइव एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि भाई एजेंट इंटरनेट अगर आया, तो भाई कैसे फेल हो सकता है। मतलब अगर मान लो ये सारे एजेंट्स हैं, इंटरनेट पे फैल जाएँ, ठीक है? और जाके हाइजैक कर लें सिस्टम्स, अकाउंट्स हाइजैक कर लें, ओरिजिनल अकाउंट्स हाइजैक करने लगे, तो भैया एकदम खतरनाक लेवल की ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आ सकती है भाई। मतलब सोचो जाके ग्लोबल लीडर्स का एजेंट मतलब ये अकाउंट हैक कर ले इस तरह का, और जाके इसपे फालतू-फालतू का बोलने लगेंगे भैया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे ट्रम्प ट्रम्प का तो मुझे लगता है कई बार कि उसका ट्विटर हैंडल और उसका जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है वो एआई चलाता होगा। क्योंकि इंसान ऐसी कोई वाहियात बातें नहीं करता जितना वो बातें करता है। लेकिन मान लो जो बाकी लीडर्स हैं उनके पे जाए और जाके बोलने लगे कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, हम ये बम छोड़ देंगे, वो बम छोड़ देंगे, तो कितनी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और अब मान लो और इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी मान लो तुम्हारे अकाउंट का जाके एआई एजेंट्स हैं, हाइजैक कर लें सोशल मीडिया अकाउंट्स को, और फिर उसके बाद से तुम्हारे बॉस को मेल भेज दें कि अबे चल कल से नहीं आ रहा, भाड़ में जा तू। तुम्हारी तो ज़िंदगी लग गई, तुम्हारी क्रश को भेज दिया। तुम्हारी क्रश को मैसेज भेज दिया कि ए चुड़ैल जा तेरे से नहीं बात करूँगा। तुम्हारे रिलेशनशिप के लग गए, तुम्हारे फ्रेंडशिप्स के लग गए, तो भाई मतलब खतरनाक चीज़ें हैं। इसलिए यार तो यही मुझे लगता है कि आने वाले समय में अ, ये एआई के बीच में लड़ाई होगी या ह्यूमन्स के बीच में लड़ाई होगी, ये तो नहीं पता। मुझे तो लग रहा है अब एआई एआई के बीच में लड़ाई है, क्योंकि ह्यूमन्स तो रेस से ही बाहर होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि खुद सोचो ना कि आज के समय में एआई क्रिएटेड कंटेंट भी उतना ही सक्सेसफुल हो रहा है जितना कि ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। कई जगहों में तो ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट से बेटर एआई क्रिएटेड कंटेंट कर रहा है। तो एक समय में तो आने वाला है कि बस लड़ाई होगी भाई टॉप ह्यूमन्स और एआई के बीच में। बाकी जो नीचे ह्यूमन्स है उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो है ही रेस से बाहर, समझे? तो अब ये अगर बड़े लेवल पे चला गया, मतलब आप समझो सारे कि मिलियन ऑफ एआई एजेंट्स अपने आप में बात कर रहे हैं और बिना ह्यूमन ओवरसाइट के बात करने लगे। अभी तो चलो सामने दिख रहा है। क्या पता अंदर ही अंदर कुछ ऐसा वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, कुछ ऐसा ही कर लें, फिर हाइजैक कर लें सिस्टम। ये तो मूवीज़ में देखा है हमने, ठीक है। वो रियलिटी अगर किसी ने इमेजिन किया तो मेबी अगर हो जाए तो पॉसिबिलिटी 0.001% भी हो तो खतरनाक है। इट्स लाइक वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी, समझे? इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता लगी है कि भाई 73% चांस है कि फरवरी के एंड तक एक एआई एजेंट जो है किसी इंसान पे केस कर देगा। इतनी बातें हो रही हैं उसपे, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब इस लेवल पे चीज़ें आ चुकी हैं, वो आपस में एजेंट्स इतने लेवल पे बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या, कि अब लग रहा है कि कोई केस भी कर देगा एआई एजेंट किसी ह्यूमन पे। तो यही है। सो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग इन अपकमिंग टाइम्स। और इससे पता चलेगा कि भाई एआई का एरा आ चुका है और आपको एआई में इंटरेस्टेड होना है, एआई में एजुकेट करना है अपने आप को। देखो बिकॉज़ सी इट्स सिंपल लाइक दैट कि आप एआई में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एआई तो आप में इंटरेस्टेड है ना, आप तो कोई ना कोई डेटा जनरेट कर ही रहे हो इंटरनेट पे जब काम कर रहे हो, इंटरनेट पे अगर स्क्रॉल भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो डेटा जनरेट कर ही रहे हो। वो एआई के काम का है ही। तो क्या आप एआई में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं बात? इट्स जस्ट लाइक कि कई लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू सेम, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी और नॉट, बट टेक्नोलॉजी तो आप में इंटरेस्टेड है ना। तो वही है। तब इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये जो मोल्ड बुक आया है उससे दिखाता है भाई कि फ्यूचर एआई एजेंट्स का है। और एआई एजेंट्स अगर फ्यूचर है हमारे, तो हमें सोचना पड़ेगा। और ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की भी एक तरीके से बात है कि भाई ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अगर लेके देखा जाए तो यार जिस तरीके से वो एआई एजेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, उनको देख लग रहा है कि भाई कोई रियल इंसान आपस में बात करता है ऐसा। अब वो बात भी अलग है कि वो ह्यूमंस द्वारा क्रिएटेड डेटा पे ही जनरेटेड है, तो वो ह्यूमन जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको देख के तो लग रहा है कि यार मतलब वो एआई एजेंट्स आपस में बात कर रहे हैं ऐसे कि यार वो सच में अलाइव हो। और क्या पता उस लेवल पे हम अब कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन तो कोई है नहीं। हो सके वो उस कॉन्शियसनेस के लेवल में वो इनसाइड द कंप्यूटर अपने आप को समझ रहे हो कि भाई हम तो लाइव हैं, हम तो जिंदा हैं, हम तो हमारी कॉन्शियसनेस है, और हम बाहर से देख के उनको एजेंट समझ रहे हैं। अब ये चीज़ ऐसे बड़ी ऑड लगेगी, लेकिन मान लो सोचो हम अपना जो हमारी जो दुनिया है, हो सके इसके ऊपर भी एक दुनिया हो। वहाँ पे जो लोग हों, वो हमको एज़ एजेंट्स देखते हों इनसाइड, और हम उनके लिए सारे जितना भी हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बस हम हो सके कोई कैलकुलेशन कर रहे हों, किसी का किसी के बस प्रोग्राम का। इंटरेस्टिंग है ना इस तरीके से देखो कि हम सिमुलेशन में डाल रहे हैं उनको, वो एक सिमुलेशन में वो एजेंट्स
एक सिमुलेशन में काम कर रहे हैं। हो सके हम खुद सिमुलेशन में हो किसी और के लिए और वो भी किसी और के लिए हो। तो ये इंटरेस्टिंग है, सिमुलेशन वाली थ्योरी तो इसमें लगती है तो भाई मज़ा आ जाता है। दिमाग के एकदम खुल जाते हैं पोल पूरे कि भाई क्या-क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में लगा रहेगा, आपको अपडेट रहना है कि भाई क्या हो रहा है और खुद भी सोचना है कि हाँ, कि एज़ अ ह्यूमन मेरा पर्पज़ क्या है। तो ये आते हैं आखिरी न्यूज़ पे, ये भी एक एआई एजेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और ये भाई ये भी एक खतरनाक है कि भाई एआई एजेंट जो है आर किलिंग सास, ठीक है? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो सास की साँस अटकी हुई है कि भैया हमारे दिन लद गए हैं, क्योंकि जो एआई एजेंट्स जो काम कर रहे हैं भाई वो 50% ऑफ द बिज़नेस सॉफ्टवेयर को एंड कर देंगे 2026 तक, जिस तरीके से एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, अब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे मान लो ये जूम्स है, सेल्सफोर्स है, इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एआई एजेंट उसी काम को इतनी एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं कि मतलब वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस जो सास कंपनीज़ है वो कर ही नहीं पाएँगी। क्योंकि सास कंपनी में जो भी है सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ तो इनपुट डालना पड़ता है ना। और इनपुट का फिर वो आउटपुट चेक करना पड़ता है। अब क्या कर रहा है कि एआई एजेंट वो खुद ही सब कुछ देख रहा है कि हाँ भाई क्या इनपुट आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो खुद ही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा है, खुद ही रिजल्ट जनरेट कर दे रहा है। तो जहाँ पे 10 लोग की ज़रूरत पड़ती थी किसी सास कंपनी में, वहाँ पे 2 लोग काम कर देंगे, बस और क्या। बाकी एआई एजेंट देखेगा, 8 लोगों का काम एआई एजेंट देखेगा। और कई तो कई जो सास सॉफ्टवेयर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझिए 8-10 सास सॉफ्टवेयर लगाने पड़ते थे किसी कंपनी में, वहाँ पे एक एआई एजेंट काम करेगा। तो अभी तक तो बोलते थे ना कि यार नौकरियाँ खतरे में है। अरे नौकरियाँ छोड़ो, बिज़नेसेस ही खतरे में है। नौकरियाँ तो जाएँगी, जाएँगी, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बात है कि अब तो बिज़नेस ही खतरे में है। बिज़नेसेस बचेंगे कि नहीं वही बात है, क्योंकि हर चीज़ एजेंट्स कर रहे हैं। तो बस एजेंट्स का बिज़नेस रह जाएगा। जो एजेंट्स का बिज़नेस कर रहा है वो बिज़नेस में रहेगा, क्योंकि बाकी बिज़नेसेस की ज़रूरत नहीं है, समझे? तो साँस की एकदम साँस अटकी हुई है। और हालाँकि इस चीज़ को लेके उतना बवाल नहीं मचना चाहिए, क्योंकि ये तो देखो ऑटोमेशन में होता ही है। हमेशा हर लेवल पे ऑटोमेशन जब आता है तो पीछे वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस करता है। वो तो किसी छोटे से दुकान में भी होगा भैया। तुम एक दुकान है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग मैनुअली वर्क कर रहे हैं। कोई बगल में दुकान खोल दिया, एक एक मशीन लगा दिया। वो मशीन जो है 10 लोगों का काम कर रही है, तो उसके ऊपर तो प्रेशर बन जाएगा ना। क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव, वो एक दिन में इतना सारा सामान निकाल रहा है, तुम मैनुअली करके उससे उसका आधा भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारे बिज़नेस पे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तुमको भी मशीन लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ है। अब अगर कोई छोटी कंपनियाँ आएँगी इसमें और वो एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर लेंगी और प्रॉफिटेबल हो जाएँगी, तो जितनी भी बड़ी कंपनी है उनकी भी मजबूरी हो जाएगी कि भाई उनको वो एआई एजेंट्स डिप्लॉय करने होंगे। क्योंकि अगर जहाँ पे सब पैसे की बात है भाई, पैसा, पैसा और क्या। जहाँ पैसा आएगा, जहाँ प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट कैसे बने? प्रॉफिट या तो रेवेन्यू हाई करके बने या फिर कॉस्ट कटिंग करके बने, जैसे भी बने। प्रॉफिट तो चाहिए ना, सब कुछ प्रॉफिट के लिए है। तो जितने भी हैं भाई, जितने भी मैनेजमेंट ऐप्स हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स लेते हैं पर महीने बिज़नेसेस से, उनकी ज़रूरत नहीं है। एआई एजेंट सारा काम करेगा, वो भी एकदम चंद रुपयों में। जहाँ पे $500 की ज़रूरत होती थी, वहाँ $5 में काम होगा। समझे? तो सॉफ्टवेयर एकदम सॉफ्टवेयर पैसिव होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ती है। एआई एजेंट्स प्रोएक्टिव हैं, वो खुद ही सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ, क्या इनपुट आ रहा है, उस इनपुट को एनालाइज़ भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी जनरेट कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। जो किसी ह्यूमन को इंटरप्रेट करना पड़ता था, वो खुद ही इंटरप्रेट करके दे रहे हैं। तो ये भैया बहुत ही सारी चीज़ें खतरनाक होने वाली हैं इसमें। बात वही है कि चीज़ें रिप्लेस होने वाली हैं, जो कंपनी जल्दी-जल्दी अडॉप्ट करेंगी वो आगे रहेंगी, जो धीरे भागेगा वो फिर लद जाएगा, उसके दिन लग जाएँगे। और इसमें सास कंपनीज़ को भी मतलब कोई उसमें थोड़े ना भाई, तुम भी एक दिन किसी रिप्लेस किए थे, जो सॉफ्टवेयर्स होते थे, जो कंपनी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते थे एक समय में, उसको रिप्लेस किया सास ने ना। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आई तो सास ने रिप्लेस कर दिया जो कंपनी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते थे। अब एआई एजेंट्स आ रहे हैं तो सास को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो सास को रिप्लेस होना है और क्या, अब एआई एजेंट्स वो काम करेंगे। अब एआई एजेंट्स जिस दिन एडवांस हो जाएँगे, हो सके कुछ और है, वो एआई एजेंट्स को रिप्लेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। ऑटोमेशन का दौर ऐसे लगा रहेगा, इसमें जॉब्स भी लॉस होंगी और जॉब्स उनकी तो पक्की जाएँगी जो अपस्किल नहीं करेंगे। तो अपस्किल करते रहिए, एआई के बारे में जानते रहिए, एआई के बारे में सीखते रहें, हम आपकी मदद करते रहेंगे, नए-नए एआई अपडेट्स ले आते रहेंगे आपको इस तरीके से। आपको बताते रहेंगे कि एआई दुनिया में क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग खबर लाएँगे, आपको एकदम मज़ा आते रहेगा। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है एआई के चक्कर में, और आपको मज़ा आता रहेगा और आप
हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आप बताइए आपको चीज़ें कौन-सी न्यूज़ अच्छी लगी? आपके क्या ओपिनियंस हैं इन न्यूज़ को लेके? और इस चीज़ को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम एक रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भैया पूरे इंडिया को हम एआई के बारे में अवेयर करते रहें, एआई के बारे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहें, क्योंकि हमने भैया एआई के बारे में हमेशा पढ़ा है। हम 10 साल से सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं हर रोज़, और पढ़ते-पढ़ते हो चुका है भैया कि अब दुनिया को भी बताया जाए, और हम दुनिया को बताने चाह रहे हैं, तो इसमें आप हमारी मदद करिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बस ये शुरुआत है, और सिर्फ इस शुरुआत के साथ हम एक नोबेल एम के साथ बढ़ रहे हैं, ताकि हम इंडिया को एआई सुपर पावर बना सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।